भारत की प्राचीन धरती पर एक ऐसा नगर बसा था जहां भगवान स्वयं राजा थे। सोने चांदी से सजे महल, समुद्र किनारे बसा स्वर्ग, लेकिन फिर वो नगर जलमग्न हो गया और रह गया सिर्फ एक नाम, द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी तब उन्होंने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई, द्वारका। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित ये नगरी इतनी सुंदर थी कि इसे धरती का स्वर्ग कहा गया। महल तैरते थे, सड़कों पर रथ उड़ते थे और समुद्र की लहरें नगरी को छूती थी। भागवत पुराण में लिखा है, द्वारका में 7 द्वार थे, चारों ओर समुद्र था और उसके मध्य में श्री कृष्ण का महल था, सोने से जड़ा हुआ। लेकिन जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कार्य समाप्त किया तब एक श्राप ने सब कुछ बदल दिया। गांधारी के श्राप से यादव वंश आपस में लड़ पड़ा, लाशें बिछ गई, रक्त से धरती लाल हो गई और श्री कृष्ण ने जंगल में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने देह त्यागी, द्वारका डूब गई। हाँ, पूरी नगरी समुद्र में समा गई। कहते हैं वो नगर आज भी अरब सागर की गहराइयों में छिपा हुआ है। साल 1983 में भारत सरकार ने समुद्र में खोज शुरू की। गुजरात के तट पर समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को चौंका दिया। पत्थर की दीवारें, विशाल स्तंभ और नगर का नक्शा। यह द्वारका था, लेकिन पानी के नीचे। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की ये अवशेष कम से कम 9000 साल पुराने हैं, यानी वो समय जब इतिहास के अनुसार सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी। क्या ये वही द्वारका है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है? कुछ लोग इसे मिथक कहते हैं, कुछ इसे इतिहास से भी पुराना सत्य। लेकिन सवाल वही है, अगर द्वारका सिर्फ एक कल्पना थी तो फिर समुद्र के नीचे वो नगर कैसे मिला? अगर श्री कृष्ण एक कहानी थे तो फिर उनके द्वारा बसाई गई नगरी अब भी क्यों रहस्य बनी हुई है? शास्त्र कहते हैं सत्य पानी की तरह होता है, चाहे जितनी गहराई में छिपा हो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। द्वारका अब भी हमारे बीच है, समुद्र के नीचे, समय के पार और श्रद्धा के भीतर। एक खोया हुआ नगर जो आज भी सांस लेता है लहरों के साथ। क्या एक दिन द्वारका फिर से उभरेगी या वो रहस्य हमेशा समुद्र की लहरों में दफन रहेगा? सिर्फ समय जानता है। द्वारका, जहां भगवान स्वयं राजा थे। जय श्री कृष्ण।